हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रोब्स है वो बायोकेमिकल एजेंट में, बायोलॉजिकल एजेंट में किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर 3 है। पिछले 2 लेक्चर के लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख लें, मिल जाएगा आप लोग को वहाँ पे जाके। तो आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारा बायोलॉजिकल एजेंट में कैसे किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मतलब किसका किसका ये मिक्सचर रहता है, जो बायोगैस रहता है हमारा, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। गैसेज आर प्रोड्यूस बाई माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट इज यूज एज फ्यूल। इसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे बायोगैस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक in which bio waste are collected and slurry of the dungs is feed। क्या है? बायोगैस किस चीज़ का बना रहता है? कंक्रीट टैंक से बनता है ये, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जितने भी बायो वेस्ट है एंड स्लरी ऑफ डंग्स हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। एक फ्लोटिंग कवर हम लोग जितने भी स्लरी रहते हैं, मतलब डंग्स, काउ डंग्स, उस पर हम लोग एक फ्लोटिंग कवर को रख देते हैं, ताकि जैसे जैसे वो मतलब वो देखते हैं हम लोग वाइल कीप ऑन राइजिंग, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये वहाँ से निकलते जाएगा गैस प्रोडक्शन के लिए। विच कीप ऑन राइजिंग द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है ना। द बायोगैस प्लांट हैज एंड गैस आउटलेट। बायोगैस प्लांट में हम लोग क्या रखते हैं? गैस आउटलेट बना हुआ रहता है, जिससे कि जिस पाइप के थ्रू बायोगैस का सप्लाई होता है होम में, ठीक है ना। यूज स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट, एंड एक अनदर आउटलेट भी बनाते हैं जिसमें से जो स्लरी का यूज हो गया है वो उससे बाहर आते जाता है, ठीक है ना। एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर, और ये किस चीज़ में यूज कर सकते हैं हम लोग? फर्टिलाइजर के रूप में, वो फिर बाद में यूज भी हो सकता है। यूज जो स्लरी यूज हो गया उसको हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो बायोगैस है निकलता है उसको हम लोग किस किस चीज़ के लिए? कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, एंड लाइटनिंग मतलब बिजली के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज मतलब बायोलॉजिकल रूप से हम लोग पेस्ट एंड डिजीज को कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बायो कंट्रोल इज द कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से पेस्ट एंड डिजीज का प्लांट को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। द लेडीज बर्ड आर यूजफुल टू कंट्रोल एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाई फॉर मॉस्किटो। लेडीज बर्ड है जो लेडी बर्ड किसके लिए यूज होता है? एफिड्स के लिए, एंड ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए यूज होता है। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल मतलब बायो कंट्रोल में कौन कौन सा माइक्रोब्स हेल्प करता है? बैसिलस थ्यूरिंगस्टीन इज यूज टू कंट्रोल कैटरपिलर्स। मतलब जो बैसिलस थ्यूरिंगस्टीन है ये कैटरपिलर्स के कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या रहता है, इसको मतलब इसका जो ड्राइड फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म रहता है, उसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ एंड प्लांट पे स्प्रे कर दिया जाता है। और जैसे ही कैटरपिलर इसको खाएगा तो ये जब कैटरपिलर के लार्वा में जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा एंड टॉक्सिक रिलीज करेगा, जिससे कि जो इंसेक्ट है कैटरपिलर से उसका डेथ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा, आपको नोट कर लें। These are eaten by the insect larva. In the guts of larva, the toxin release and kill the larva. तो इसका खास बात क्या है कि मतलब ये जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है, मतलब जिसके लिए बनाया गया है, सिर्फ उसी के लार्वा में जाके ये एक्टिवेट हो सकता है। मतलब ये सिर्फ कैटरपिलर के लार्वा में ही जाके एक्टिवेट होगा।
अगर इसको कोई ऐसा इंसेक्ट खा लिया जो हमारे प्लांट के लिए यूजफुल है, तब उसके बॉडी में जाने के बाद ये कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा, या ह्यूमन बींग अगर हम लोग उसको खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर ये हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में एंड यूजफुल इंसेक्ट के बॉडी में जाकर ये एक्टिवेट नहीं हो सकता है, एंड जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये टॉक्सिसिटी रीच नहीं करेगा। ट्राइकोडर्मा ए फ्री लिविंग फंगस यूज टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ट्राइकोडर्मा सेवरल प्लांट पैथोजन के लिए यूज होता है। बैक्यूलोवायरस आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बैक्यूलोवायरस किसके लिए क्या क्या कंट्रोल करता है? इंसेक्ट से कंट्रोल करता है एंड आर्थ्रोपोड से कंट्रोल करता है हमारे प्लांट को। द मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू जीनस निक्योपॉलीहेड्रोवायरस। इसका कौन सा जीन रहता है? निक्योपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे these वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक। इस वायरस का स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है। क्यों? नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मीन्स जो इंसेक्टिसाइडल इसका एप्लीकेशन है वो बहुत ही कम रहता है, मीन्स साइड इफेक्ट इसका कम रहता है। दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, एंड इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे नहीं पड़ता है, ना ही मैमल्स पे पड़ता है, ना ही बर्ड्स पे पड़ता है, एंड ना ही फिश पे पड़ता है, और ना ही हमारे जो यूजफुल मैमल्स एंड इंसेक्ट्स पे पड़ता है। दिस इज वेरी यूजफुल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जो IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके लिए बहुत ही यूजफुल आया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल न्यूट्रिएंट। मतलब माइक्रोब्स कैसे हेल्प करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए। माइक्रोब्स हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमी प्लांट। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट के नोडल्स में पाया जाता है, किस प्लांट में? लेग्यूम प्लांट में। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें? नाइट्रेट में। इट इज यूज्ड बाय प्लांट न्यूट्रिएंट, एंड ये जो नाइट्रेट है प्लांट न्यूट्रिएंट के थ्रू यूज होता है। एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीजिंग नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब तोड़ता है, एंड सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बढ़ाता है। माइकोराइजा फंजाई सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद रूट ऑफ मैनी प्लांट। ये जो माइकोराइजा फंजाई है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। इट प्रोवाइड फॉस्फोरस टू द प्लांट फ्रॉम सॉइल। ये क्या प्रोवाइड करता है? फॉस्फोरस, प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है सॉइल से, ठीक है ना दोस्तों। इट मेक्स द प्लांट रेजिस्टेंस टू रूट ब्रोन पैथोजेंस एंड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड ड्रफ। ये प्लांट को रेजिस्टेंस बनाता है, किससे? रूट ब्रोन पैथोजन है उससे ये प्लांट को रेजिस्टेंस बनाता है, एंड जो टॉलरेंस लेवल है प्लांट का इंक्रीज करता है, किससे? बाढ़ से एंड सूखापन से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। साइनोबैक्टीरिया क्या? ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, many of which fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility। ये जो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है एंड सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या हो गया उसका? एनोबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, etc। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज था, एंड ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो आप लोगों को कल तक पता चल जाएगा क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की सब्सक्रिप्शन मिलते रहे। एंड थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।